मैं इंडियन टीम के लिए टेस्ट टीम में डेब्यू करूंगा, वो मेरा ड्रीम है। दो तस्वीरें, एक 2004 की और दूसरी 2016 की। ये दोनों तस्वीरें मिलकर एक सफर की कहानी बताता है। एक सफर जहां किस्मत, नसीब और तकदीर ने कुछ ऐसा खेल खेल दिया जिसे देखकर आप भी कह दोगे ये तो सिर्फ पिक्चरों में होता है। तो आज देखते हैं ऐसी ही एक पिक्चरों वाली कहानी। तो शुरू करते हैं इस फोटो से, मेन कैरेक्टर से नहीं, उनके पीछे खड़े लोगों से। ये है अब्दुल अजीम, रणजी सर्किट का एक जाना माना नाम। अपने 15 साल के करियर में न केवल उन्होंने 4000 रन जुटाए थे, पर साउथ जोन के लिए पहली बार एक ट्रिपल सेंचुरी भी मारी थी। ड्राइव किया, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, अब्दुल अजीम हिले नहीं अपनी जगह से और गेंद लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए। इसलिए भले ही हैदराबाद से आए क्रिकेटर्स में पहला नाम अजहरुल लक्ष्मण का हो, अब्दुल अजीम ये नाम उनसे कुछ खास पीछे नहीं था। और ये फोटो उन अब्दुल अजीम के घर रखी एक पार्टी की है जहां पर उनके बुलावे पर आए थे लक्ष्मण, जो उस समय अपने करियर और पॉपुलैरिटी के उरुज पर थे। लक्ष्मण और मैं एंस्कॉन्स को हम लोग एज ए गेस्ट प्लेयर खेलते थे। लक्ष्मण मेरे से पूछता था कि अजीम भाई आप कैसा मारते ऐसा। एक ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद आया तो मैं उससे सवाल करा, लक्ष्मण देखो मेरे से पूछते थे तुम, आज पूरी दुनिया से पूछ रही है कैसा मारे। तो ऑन पेपर ये बड़े लोगों की बड़ी पार्टी है, राइट? वेल, ये जो लड़के लक्ष्मण को घेर के खड़े हैं, उसमें से ये अजीम जी के घर पर घर काम करने वाली का बेटा है। पिता रिक्शा ड्राइवर, घर पर एक और भाई और हमेशा पैसों की लालच। तो उस लड़के का वहां होने का एक ही कारण था, उसका क्रिकेट का पागलपन। पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर बंदा दिन भर क्रिकेट खेलता, कभी इस ग्राउंड पर तो कभी उस गली में। माँ ने आखिरकार तंग आकर अजीम जी को पूछ ही लिया कि साहब ये पढ़ाई तो करता नहीं, कम से कम क्रिकेट तो ढंग से खेलता है कि नहीं, उतना तो बता दीजिए। अब इस पर उस समय अजीम जी का जवाब था, लड़का खराब नहीं है पर कुछ खास भी नहीं है, अगर कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो शायद ऊपर के भी आ जाए, पर उसके लिए लगेंगे पैसे जो हो। इसलिए तब अजीम जी ने उस बात को अनदेखा कर दिया कि समय के साथ शायद लड़का सीख जाएगा, कुछ और कर लेगा। पर उस लड़के के उसके तो कुछ और ही प्लान थे। अगले 10 सालों तक उसने कोई एग्जाम अटेंड की हो या नहीं की हो, पर आसपास की कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट मिस नहीं की। कभी एक बर्गर के लिए तो कभी बिरयानी के लिए किसी ना किसी टीम को वो ज्वाइन हो जाता और अपनी टीम को मैच जितवाता। प्रोफेशनल लेवल से कोसों दूर हैदराबाद के गलियों में उसका नाम मशहूर होने लगा। ना ट्रेनिंग, ना कंट्रोल, ना वेरिएशन, उसके पास थी तो सिर्फ एक ही चीज, स्पीड। ऐसी स्पीड जो बैट्समैन को जगह से हिलने ना दे। ऐसी स्पीड जिसने फाइनली उसे चार मीनार नाम के छोटे से क्रिकेट क्लब में जगह दिलवा दी। और ये सब होते हुए साइड से देख रहे थे अजीम जी। हाल ही में हैदराबाद टीम के नियुक्त हुए कोच उस लड़के का ये पूरा सफर ध्यान से देख रहे थे। 20 साल की उम्र पर प्रोफेशनल लेवल पे कोई एक्सपीरियंस नहीं, नेशनल टीम का तो छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट टीम में भी कभी जगह नहीं, और कोई ट्रेनिंग ना होने की वजह से उसके होने के कोई आसार भी नहीं। बाकी कोई होता तो कब का उम्मीद छोड़ चुका होता, पर उस लड़के की भूख मानो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए जब हो सके तब अजीम जी उसे पीछे से सपोर्ट कर देते, यहाँ तक कि उसके पहले स्पाइक्स उन्होंने ही दिलवाए थे। आपका योगदान काफी है तरक्की में भी। ये देखिए योगदान तो उसका ही है, मैं इसको थोड़ा मदद किया। अच्छा, तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इंडिया को खेलेंगे बोल के। पर फिर भी इस सब से वो ज्यादा से ज्यादा क्लब लेवल पे क्रिकेट खेल लेता अगर दूसरे फोटो की कहानी की शुरुआत नहीं होती। चार मीनार क्लब के लिए शानदार प्रदर्शन के बदौलत अजीम जी की मदाकलत से उसे आरसीबी के नेट बॉलर्स की लिस्ट में शामिल किया गया, एक्चुअल टीम नहीं, नेट बॉलर्स में। और वहां उस पर नजर पड़ी उस समय के इंडियन बॉलिंग कोच और हाल ही में आरसीबी के बॉलिंग कोच बने भरत अरुण की। उस लड़के के नेट्स परफॉर्मेंस से वो इतने इंप्रेस हुए कि सनराइजर्स के खिलाफ हो रहे मैच में उन्होंने बीच मैच में सनराइजर्स के मेंटर लक्ष्मण को जाके कह दिया, मेरे पास एक हैदराबाद का प्लेयर है, क्या पेस है लड़के का, पर उसका नाम हैदराबाद टीम के प्रोबेबल्स में भी नहीं है, जरा चांस देकर देखो यार उसको। तो इस फोटो में एक और खड़े हैं लक्ष्मण, जो उस समय हैदराबाद के रणजी टीम के एडवाइजर भी थे, और दूसरी तरफ अजीम जी जो उसी टीम के कोच थे। दोनों ने मिलकर उस लड़के का नाम जोनल क्वालिफाइंग मैचेस के प्रोबेबल्स में डाल दिया। अपने पेस के जोर पर उसने अंडर 22 के लिए कुछ मैचेस भी खेले, पर ट्रेंड बॉलर्स के सामने सिर्फ रॉ पेस खड़ा ना हो पाया और धीरे धीरे उसे टीम से ड्रॉप कर दिया। उस पॉइंट पर उसे भी लगा था कि उसका सफर बस यहीं तक, मौका मिला और हाथ से निकल गया। बस अब किसी ऑफिस क्यूबिकल की गुमनामी ही किस्मत में है। पर वो किस्मत वो तो अपना ही खेल खेल रही थी, क्योंकि अजीम जी का कोच का टेन्योर खत्म होने पर उनकी जगह पर नियुक्त हुए जस्ट इंडियन बॉलिंग कोच के जॉब से निकले भरत अरुण, जिन्होंने बाकी सब चीजों में सबसे पहले काम किया। उस लड़के को फोन
जिसका नाम तभी प्रोबेबल्स की लिस्ट में भी नहीं था। कुछ देर तक चले उस फोन कॉल में उस लड़के का एक ही कहना था, एक चांस दीजिए, बस एक चांस, मैं मेरा सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, एक चांस दीजिए। भरत अरुण वहां पर सिर्फ 1 साल रहे, क्योंकि उसके बाद उनको वापस इंडिया के बॉलिंग कोच बना दिया गया। पर उस 1 साल में उन्होंने उस रॉ पीस को लेकर एक तेज तलवार में ढाल दिया। जिंदगी में पहली बार उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही थी, जिसके चलते उसने उस साल रणजी क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट्स लिए, जिससे उसे जल्दी आईपीएल में एंट्री मिल गई, इंडियन टीम के दरवाजे खुल गए और फाइनली उसे 2021 के ऑस्ट्रेलिया टूर में शामिल किया गया, जहां हर मैच में वो भरत अरुण को आके पूछता, मुझे कब चांस दोगे, मुझे कब चांस दोगे। जब फाइनली उसे वो चांस मिला, उसकी आधी टीम इंजर्ड होने की वजह से, तब उस मैच के बारे में लक्ष्मण ने कहा है कि अपनी जिंदगी में मैं सिर्फ 2 बार रोया हूं। एक जब हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, और दूसरा जब हम वो काबा टेस्ट जीते थे। ऐसा टेस्ट जिसमें उस लड़के ने, मोहम्मद सिराज ने, आखिरी इनिंग में 5 विकेट्स ली थी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।